सो क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग? कैसी कट रही है आपकी ज़िंदगी? मौज में हो, आनंद में हो, जितने में हो उतने में कैसे हो? अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो, इमिडिएटली राइट नाउ। बहाने बनाना बंद करो। बहाने बनाओगे तो उम्र कम पड़ जाती है बहानों के लिए, ठीक है? इसी कारण मौज में रहो, आनंद में रहो, खुश रहो, वर्तमान में रहो और ज़िंदगी को ढंग से जियो, तो बात बनेगी। सो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं ओशो के बारे में। ओशो को लोग इतना बदनाम क्यों करते हैं? ओशो पर लोग इतने लांछन क्यों लगाते हैं? ओशो की लोग इतनी बुराइयां क्यों करते हैं? कभी आपने सोचा है? अक्सर ओशो को वही समझ पाते हैं ना जिन्होंने ओशो को गहराई से पढ़ा है, जिन्होंने ओशो को गहराई से सुना है। ओशो ने तो बहुत कम पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन ओशो ने बोला बहुत है, बहुत बोला ओशो ने, भर भर के बोला है। और उनके एक एक प्रवचन ऐसे हैं जैसे डूब जाने को मन करता है। बातें ऐसी जो संगीतमय हैं, जो आपको उस लोक की खबर देती हैं, जो कि आपके बेहोशी को, आपके निद्रा को तोड़ती हैं, आपको झकझोरती हैं और आपको कुछ करने के लिए मोटिवेट और प्रेरित करती हैं। बात समझ रहे हो? तो ओशो बहुत ही गंभीर, ओशो बहुत ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बातें यदि ध्यान से सुन ली जाए ना, यदि उनको ध्यान से पढ़ लिया जाए तो आप पहले जैसे नहीं रहोगे। आपका पूरा टोटली जीवन बदल जाएगा। यदि आप गलत रास्ते पर चल रहे हो ना, तो सही रास्ते पर चलना शुरू कर दोगे। विश्वास मानो, अनुभव की बात बता रहा हूं मैं। लेकिन अक्सर वही लोग ओशो की बुराइयां करते हैं ना, जिन्होंने ओशो को आज तक पढ़ा नहीं है, ना तो ओशो के लेक्चर्स को सुना है, ना ही ओशो की एक छोटी सी क्लिप को सुना है, ना ही ओशो को ताउम्र जीवन भर पढ़ा है। बस उन्होंने कुछ बातों को दूसरों से सुन लिया है कि ओशो ने सबरी के बारे में ये बोला है, तुलसीदास के बारे में ये बोला है, फलाने व्यक्ति के बारे में ये बोला है। ओशो की अपनी सोच थी, ओशो का अपना दृष्टिकोण था तुलसीदास को और सबरी को देखने का। उसको ज्ञान की दृष्टि से पढ़ा जाए, उसमें घुस करके ज्ञान को निचोड़ने की कोशिश की जाए ना, उसमें इतना सारा ज्ञान भरा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं संभोग से समाधि की जो पुस्तक है, जिसके लिए ओशो को लोग बदनाम करते हैं। यदि उसमें ढंग से घुस करके पढ़ोगे ना ब्रो, तो उसमें केवल ऊर्जा की बात हो रही है कि कैसे मूलाधार से ऊर्जा को ऊपर उठा करके सहस्त्रार्थ तक पहुंचाया जाए और जीवन में क्रांति पैदा की जाए, कैसे एक गलत ऊर्जा का उपयोग सही जगह किया जा सके। लेकिन लोगों ने एक टाइटल सुन करके, एक नाम सुन करके, संभोग से समाधि, लोग एक सही व्यक्ति के विषय में भी गलत दृष्टिकोण अपना लेते हैं, गलत तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। कभी पढ़ा तो है नहीं, कभी सुना तो है नहीं, किसी के माध्यम से सुन लिया ओशो ने ऐसी 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 बातें बोली हैं, तो ना तो कभी उस व्यक्ति को समझने की, सोचने की, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और भटक जाते हैं जीवन भर। ऐसे लोग कहीं के नहीं होते हैं। और एक बात और इसमें एक कैटेगरी और आती है। एक ऐसे लोग भी आते हैं जिन्होंने ओशो को बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, ओशो से बहुत ज्यादा सीख लिया है, ओशो को बहुत ज्यादा पी लिया है, तो अब उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है, वो इतने ज्यादा समझदार हो गए हैं कि अब ओशो में ही कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। मैंने बहुतों को देखा है। और दो लोग तो ऐसे हैं जो यूट्यूब पे बहुत फेमस हैं, जिन्होंने ओशो से ही प्रेरणा लेकर के ओशो की ही पुस्तकों को पढ़ पढ़ के अपनी जवानी ओशो की पुस्तकों में बिता दी, और अब जो है अपनी अधेड़ उम्र में अब ओशो की बुराइयां कर रहे हैं, ओशो के बारे में गलत बोल रहे हैं, क्योंकि अब वो ओशो को पढ़ पढ़ के इतने समझदार हो गए ना कि अब ओशो के भीतर कमियां खोजना शुरू कर दिया उन्होंने। मैं ओशो का कोई फॉलोवर नहीं हूं, उनकी बातों का फॉलोवर हूं, उनकी बातों से प्रेरित हुआ हूं। उनकी बातें ऐसी जो आपके पूरे जीवन को बदलने वाली हैं, यदि आप ध्यान से सुन ले। मैं यहां पर ओशो का कोई सन्यासी नहीं हूं, या फिर ओशो की कोई तारीफ करने नहीं आया हूं। बस मैं अपना पर्सपेक्टिव रखने आया हूं, अपनी समझ रखने आया हूं, जो मेरा अनुभव रहा है ओशो के साथ। ओशो ने करोड़ों लोगों को जगाया है। आज भी ओशो के माध्यम से, ओशो के प्रवचन, ओशो की किताबों को पढ़ करके लोग प्रेरित हो रहे हैं और लोग धर्म को समझना चाहते हैं, अपना जीवन ढंग से जीना चाहते हैं, लोग प्रेम से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन अक्सर कुछ मूर्ख लोग, जो कि ना तो कभी किसी को समझने की कोशिश करते हैं, ना ही कभी किसी को जानने की कोशिश करते हैं, और किसी और के माध्यम से, किसी दो कौड़ी के व्यक्ति के माध्यम से, किसी समझदार व्यक्ति के बारे में कुछ दो तीन बातें सुन लेते हैं और ढिंढोरा पीटते जाते हैं, ये व्यक्ति बुरा है, ये व्यक्ति बुरा है। ओशो ने कितने लोगों पे बोला है। संभोग से समाधि छोड़ो, भाड़ में गई। लेकिन तुम और भी तो देखो, ओशो वर्ड, ओशो की ऑडियो की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के देखो, सैकड़ों प्रवचन है, हजारों लेक्चर्स उन्होंने बोले हैं। मीरा पे बोला है, सहजो पे बोला है, नानक पे बोला है, कबीर पे बोला है, दादू पे बोला है, कितने सारे संतों पे बोला है। उसके बारे में चर्चा करनी ही नहीं है। एक छोटा सा धब्बा दिखा नहीं, उसको भी समझा नहीं, और उस व्यक्ति को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। कितने सारे संतों पे बोला, वो आपने पढ़ा, वो आपने समझा,
तो प्लीज अंडरस्टैंड, ओशो को समझने की कोशिश करिए, ओशो में डूबने की कोशिश करिए। पहले कुछ समय दीजिए ओशो को, जाकर के उनके लेक्चर्स को सुनिए, उनमें डूबिए, और डूबने के बाद आकर के आप अपना क्लैरिफिकेशन, आप अपनी बातों को रख सकते हैं कि ओशो कहाँ सही थे, कहाँ गलत थे। ओशो हो सकता है बहुत सारी जगहों पे गलत भी हुए हों, लेकिन ओशो बहुत सारी जगहों पे सही थे। ओशो की अगर 2 बातें खराब हैं तो उनकी 98 बातें सही हैं। क्या आपने उन 98 बातों पर गौर किया? आपने 2 बातों को पकड़ लिया। हर इंसान में बुराई होती है। ओशो ने भी, हो सकता है ओशो ने भी कुछ बातों को सही तरीके से ना रखा हो, ओशो भी कहीं चूक गए हों, लेकिन जो 98 बातें उन्होंने सही कही हैं, उसका क्या? उसके पीछे आप भागे क्या? उसको आपने सुना क्या? उसको समझने की कोशिश की क्या? लेकिन ओशो ने 2-3 बातें कुछ ऐसे ही बोल दी। वो भी इसलिए बोली ताकि उनकी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। कई दफा बुद्ध पुरुषों को भी ना, एक विद्वान व्यक्ति को भी ना, कुछ गलत मुद्दों को उठाना पड़ता है ताकि वो अपनी सही बातों को अधिक लोगों तक पहुंचा सके। इसी कारण कई दफा बुद्ध पुरुषों को भी, जागे हुए लोगों को भी, ज्ञानवान पुरुषों को भी गलत चीजों पे बोलना पड़ता है, कुछ लालच देना पड़ता है ताकि लोगों को अपने पास बुलाएं और उसके माध्यम से वो अपनी सही चीजों को लोगों तक पहुंचा सकें। लेकिन हम इन बातों को नहीं समझते। हमें केवल ऊपर ऊपर से लोगों को देखना है, ऊपर ऊपर से लोगों के चरित्र को तय करना है। इसी कारण तो हमने ओशो की संभोग से समाधि की पुस्तक को ऊपर ऊपर से देख लिया, नाम नाम को पढ़ लिया, भीतर घुसने की चेष्टा नहीं की, और पूरे बुक को डिस्क्राइब कर दिया कि जरूर भरा होगा एकदम पौन ही पौन, एकदम अश्लीलता भरी ही होगी इसमें। तो साहब प्लीज अंडरस्टैंड, ओशो को गलत तरीके से ना देखें। ओशो ने बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें की हैं जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती हैं। कभी आप उसमें घुसने की कोशिश तो करें। हर एक व्यक्ति पूरी तरीके से सही नहीं होता। मैं मानता हूं ओशो कहीं ना कहीं गलत हुए होंगे, और अच्छी बात है कि आपने उसको पकड़ा, लेकिन क्या आपने ओशो को पढ़ने के बाद पकड़ा कि किसी और के माध्यम से सुन करके ओशो को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं ओशो के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं, मैं धर्म के पक्ष में हूं। ओशो ने जो बातें बोली है ना, वो आपके खोपड़ी को बदल सकती हैं, आपको गलत रास्ते से उठा करके सही रास्ते पर ला सकती हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, बातों को समझ। मैं तो सबको आमंत्रण देता हूं, दावत देता हूं कि आइए ओशो को पढ़िए, ओशो की कुछ बातों को समझिए। अगर ओशो को समझ लिए तो पूरा जीवन बदल जाएगा, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। सोचने का, जीवन को जीने का, पढ़ने का, जागने का, सोने का, सब तरीका बदल जाने वाला। ये पुरुष, ऐसे पुरुष सदियों में बिरले पैदा होते हैं। ओशो मिले हैं, ओशो के शब्द मिले हैं, डायरेक्ट ओशो से सुनिए, किसी और के पास मत जाइए। ओशो मौजूद है आपके पास टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ऑडियोज के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से। पकड़िए, सुनिए, अपने जीवन को बदलिए। ठीक है? आई होप कि मैं जो कहना चाहता हूं उसे आप समझ पाए होंगे। तो ठीक है, हम मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी वीडियो में। तब तक के लिए हरि बोल, जय श्री राम, जय श्री राम, हरि बोल।